लखनऊ में लाखों लोगों की आस्था का केंद्र गोमती नदी की हालत इन दिनों अच्छी नहीं है। त्योहारों में श्रद्धालु हर्ष उल्लास के साथ घाटों पर आस्था की डुबकी लगाने को जुटते हैं। तो अभी मौका त्योहारों का तो नहीं है, लेकिन इस शहर ने बीते कुछ महीनों में बहुत लोगों को खो दिया है। इसका कारण सिर्फ महामारी थी, सरकार की तैयारियों की कमी, ऑक्सीजन और कुछ बहुत जरूरी दवाओं की कालाबाजारी या कुछ और। सच ये है कि अब जिन लोगों को जाना था वो जा चुके हैं। हजारों शव गंगा के किनारे दफना दिए गए, अब वो बाहर आ रहे हैं। लखनऊ में भी बहुत से परिजन अपनों को खोने के बाद अंतिम विदाई के लिए कुड़िया घाट आते हैं। कितनों को तो घाट पर गोमती नदी का हाल देख बिना डुबकी लगाए ही वापस लौटना पड़ता है, या अगर वो स्नान भी करते हैं तो ये उनके लिए बेहद खतरनाक है। लखनऊ की एकमात्र नदी, उसकी ऐसी दुर्गति देखकर शहरवासियों को जरूर तकलीफ होती होगी। लोगों का कहना है कि गंदगी देखकर लगता है कि पूरे शहर का कूड़ा यहीं आकर जमा हो गया है। लखनऊ के लिए गोमती नदी का ऐतिहासिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। इस गंदगी से नदी में मौजूद मछलियों को भी खतरा है। अगर आप लखनऊ में रह रहे हैं तो यकीनन रूमी गेट के पास कुड़िया घाट गए होंगे, वही घाट जो अब काफी चकाचौंध से भरा रहता है। ऊपरी तौर पर देखें तो घाट की पार्किंग से लेकर बाकी व्यवस्थाएं दुरुस्त मालूम पड़ती हैं, लेकिन इसमें दिक्कत यही है कि क्या किसी घाट का अस्तित्व नदी के बिना बचाया या बनाया जा सकता है क्या? कुड़िया घाट की इन तस्वीरों में सब कुछ ठीक ठाक मालूम पड़ता है। भव्य पार्किंग, हरियाली, पत्थरों से सुसज्जित घाट। बात सिर्फ घाट की करें तो ठीक है, लेकिन अगर हम गोमती नदी की तरफ देखें तो तस्वीरें हमें मायूस करती हैं। ऐसे पानी में कोई कैसे स्नान करेगा, जहां दावों में कहा जाता है कि नदियों की सफाई के लिए बहुत से कार्य किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये कार्य केवल मंत्री और नेताओं के आगमन के पहले ही होते हैं। जब आम आदमी देखता है तो उसको जो सच्चाई दिखती है वो भयानक है। कुड़िया घाट के करीब में नए पक्के पुल का निर्माण किया गया। निर्माण के समय एक बंधा बनाना पड़ा था जो अब भी वहीं मौजूद है। इस बंधे के कारण नदी का बहाव प्रभावित होता है। नदी एक किनारे से होते हुए बहती है और इसके बाद की स्थिति का अंदाजा आप तस्वीरों में लगा सकते हैं। पुल निर्माण कार्य पूरा होने के सालों बाद भी बंधा वहीं है। इसकी क्या जरूरत है, और अगर जरूरत नहीं है तो इसके कारण नदी में पानी के बहाव को क्यों अभी तक बाधित करके रखा गया है? इन बातों पर किसकी जवाबदेही तय होती है? ये सब देखने वाली बातें हैं। कुड़िया घाट में पार्किंग के लिए उतरते ही हरे कपड़े के दूसरी तरफ अच्छी खासी मात्रा में गंदा पानी आकर सीधे नदी में मिलता है। ये नाले का पानी फिल्टर तक नहीं किया जाता। अब ऐसे में नदी के बहाव में बाधा बना वो बंधा अब और ज्यादा गैर जरूरी हो जाता है। हमें ये बात जल्द से जल्द समझनी होगी कि सिर्फ घंटों का सुंदरीकरण नदी जो जिंदा नहीं रख सकता। शहर में नालों का पानी बिना पर्याप्त फिल्ट्रेशन के नदी में मिलता है। ये एकमात्र कुड़िया घाट की कहानी नहीं है। लखनऊ में कई जगह ऐसे नजारे या इससे भी विभत्स नजारे देखने को मिल जाएंगे। अभी बैकुंठ धाम पर जलती चिताओं का वीडियो वायरल हुआ था, तो उसके दूसरी तरफ भी गंदा पानी नदी में मिलता है। ये लखनऊ में रहने वालों के लिए बड़ी समस्या है। ये समस्या और ज्यादा विकराल रूप लेती जा रही है। सरकार इसके लिए क्या कर रही है? जमीन पर कितना काम हो रहा है? इसके बीच की खाई को पाटना होगा। मकर संक्रांति 15 जनवरी को थी। उस वक्त भी घाटों पर भारी भीड़ जुटती थी। श्रद्धालु आते थे और नदी का हाल देखकर बिना डुबकी लगाए लौटना पड़ता था। इससे पहले विश्व पर्यावरण दिवस पर महापौर संयुक्ता भाटिया ने कुड़िया घाट का दौरा किया था। नदी में जलकुंभी और सिस्ट देखकर महापौर संयुक्ता भाटिया ने नगर आयुक्त को फोन किया और उनसे बातचीत भी की थी। कुल मिलाकर किश्तों में काम होता है, जिसके कारण यहाँ की हालत ज्यादातर बुरी ही बनी रहती है। सरकार नदियों के संरक्षण और साफ सफाई को लेकर बहुत सारे दावे करती है। अगर उन दावों में सच्चाई है तो ये तस्वीरें कुछ और ही कहानी क्यों कह रही हैं? ये गंदा पानी जो कुड़िया घाट पर गोमती नदी में मिल रहा है, वो कैसे इस नदी को साफ रहने देगा? इसके अलावा बंधा नदी का बहाव और कितने सैलून तक रोके रहेगा? इसकी आखिर अब क्यों जरूरत है?